हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग वापस आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के साथ हम लोग वापस आ रहे हैं। और हाँ, हम जानते हैं कि काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, बट एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, बीमार था मैं, ऐसे करके कई सारे रीजंस थे जिसके कारण हम लोग आज इतने दिन बाद मिल रहे हैं। और आज से चिंता मत करिए, लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू रहेंगे, लगातार कंटिन्यू रहेंगे, हम हमेशा कंटिन्यू रहेंगे। और पैटर्न समझ लीजिए, पहले हम लोग 9th 10th कवर करेंगे, फिर जाएंगे 11th 12th पे, फिर जाएंगे किस पे, PSC पर। बस यहीं तक पढ़ना है। यहाँ से फिर हमारे लेक्चर्स तो एंड होने लगेंगे, लगभग लगभग लेक्चर्स एंड होने लगेंगे। बट हमारे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से चालू हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग पैरेलल में करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि पैरेलल में करेंगे नहीं। बट हाँ, यहाँ इस ये पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोग फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लेक्चर तो हमारे सारे ऑलरेडी डले होंगे। तो फिलहाल चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर। बढ़िया जर्नी है इस चैप्टर की, अलग ही इम्पोर्टेंस है भाई, अलग ही इंटरेस्ट है इस चैप्टर में। मतलब आप लोग पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा वाह क्या बात, कितना बढ़िया सिस्टम बनाया गया, कितना प्यारा। मतलब जो बनाने वाला है बहुत फुर्सत से उसने बनाया है, इतना प्यारा सिस्टम बनाया गया। दिखाएंगे अभी आप, मजा आ जाएगी आप। थोड़ा अच्छी अच्छी राइटिंग में, अभी पता है डिजिटल बोर्ड लाए हुए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिसके कारण ये जो राइटिंग है ना उतनी अच्छी बन नहीं रही। तो देखो, रेस्पिरेशन से पहले एक चैप्टर पढ़ते हैं क्या, डाइजेशन। क्या पढ़ते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन के अभी मैंने लेक्चर्स डाले नहीं है पूरे, बट हाँ जल्दी ही वो भी डाल दूंगा। बट यहाँ से पहले हम लोग रेस्पिरेशन पहले कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इजी भी है। डाइजेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि हम लोग किसका इनटेक करते हैं, यानी कि बाहर से हम लोग क्या अंदर लेते हैं, न्यूट्रिशन अंदर लेते हैं। क्या अंदर लेते हैं? न्यूट्रिशन अंदर लेते हैं। और उस न्यूट्रिशन से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन से जो हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो कैसे होती है, उसके बीच का प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन से एनर्जी के बीच में आने का, ये जो बीच का प्रोसेस है, ये जो बीच का प्रोसेस है, ये पूरा खेल आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पूरा खेल आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ कि न्यूट्रिशन से हम लोग एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो पूरा खेल कहाँ आता है, रेस्पिरेशन में। न्यूट्रि डाइजेशन का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ देना, सिंपल मॉलिक्यूल। इसको किसमें तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ देना, सिंपल मॉलिक्यूल। बट इन सिंपल मॉलिक्यूल से अब क्या निकालना है हम लोग को, एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। और क्यों निकालनी है, ताकि हमारे क्या चल सके, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, आई होप आप लोग को पता होगा क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल सके जिसके कारण हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक सिंपल प्रोसेस है, नो डाउट। बट हाँ, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे क्रेब्स साइकिल हो गई, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हम लोग सब जानेंगे, सब पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग इस चैप्टर की पहले रूह को छू कर आते हैं। यानी कि इस चैप्टर में वाकई हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग वो एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। आओ थोड़ा और डिटेल में, आराम से कुर्सी की पेटी बांध लो, 4 5 दिन का चैप्टर है और उसके बाद खत्म। ज्यादा देर नहीं, 30 40 मिनट रेगुलर बेसिस। ठीक है, चलो। तो पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं क्या है, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ exchange
of oxygen from the atmosphere with CO2 with CO2 produced by the cell. It's called what? It's called breathing. ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या डेफिनेशन। आप कहोगे भैया ये तो समझ ही नहीं आया, आप लोग मेरे को सर से वैसे ही भैया बोलिए तो ज़्यादा सही लगता है सुनने में। तो भैया ये तो समझ नहीं आया, तो समझाने की कोशिश करते हैं आप। तो उसको समझाने की देखो, जो हमारा रेस्पिरेशन है ना, क्या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो 2 भाग में डिवाइडेड है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? ब्रीथिंग, और दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन? सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर ब्रीदिंग कुछ नहीं है, रुको कलर चेंज करते हैं। कलर नहीं चेंज हो सकता है। ब्रीदिंग क्या है भैया? ब्रीदिंग इज नथिंग, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी गैसेस। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हमारे 2 प्रकार के होता है, एक होता है एरोबिक, जो सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है क्या? एनएरोबिक। यानी कि पहले हम लोग समझ ले रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज टू यील्ड, यानी कि क्या देता है हमको? एनर्जी। ठीक है जी, चलो। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैस अंदर आती है, कौन सी गैस बाहर आती है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग O2 की बात करते हैं, फिर बात करते हैं CO2। हम लोग O2 को अंदर लेते हैं बॉडी के, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करते हैं, और O2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। CO2 को एक्सहेल क्यों करते हैं? क्योंकि CO2 क्या होता है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब कोई जाहिर सी बात है, कोई भी वेस्ट होगी तो आप उसको घर से बाहर रखोगे या घर के अंदर रखोगे? जैसे कूड़ा जो होता है, आप कूड़ा घर के बाहर फेंकते हो या घर के अंदर फेंकते हो? बताओ। बाहर फेंकते हो ऑब्वियस। ठीक है, तो CO2 क्या है? हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है। कहाँ से ऑब्टेन हुआ ये? मेटाबॉलिक प्रोसेस। कहाँ से ऑब्टेन हुआ? कौन से? देखो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर चल रहे होते हैं, तो उन्हीं से CO2 गैस निकलती है। हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी निकलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। वो आप पे नहीं जाते, बट हम लोग CO2 पे अभी मेनली बात करते हैं, फोकस करते हैं CO2 पे। तो CO2 को बाहर निकालना होता है, वो कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बात समझ में आई? हाँ या नहीं? तो भाई साहब, रेस्पिरेशन अलग 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 ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से होता है। एक छोटा सा हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ड्राइंग ज्यादा अच्छी, ये हमने लंग्स बनाने की कोशिश करी है।
थोड़ा हमारे लंग्स को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। ये हमारा सेल है, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं, इधर थोड़ा रुको, तो फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर था, क्योंकि अभी ज़्यादा प्रैक्टिस तो है नहीं इस बोर्ड की। इतना अच्छा हो पाएगा, बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ, तो क्या होता है, हमारे बाहर से हमारे लंग्स के अंदर लेते हैं एयर। एयर में मेनली हम लोग को चाहिए क्या होता है, O2। कोई आपसे पूछे लंग्स अंदर क्या लेते हैं, तो आप बोलोगे एयर अंदर लेते हैं। और हमारी बॉडी यूटिलाइज क्या करती है उस एयर से, ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हम यहाँ पे एक सेल का डायग्राम बनाते हैं। इस सेल हमने बना दी, सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। इस सेल से क्या होता है, क्या निकलता है, CO2। ठीक है जी, हाँ या ना। अब इस O2 को, इस O2 को हमें भेजना है कहाँ, सेल में। और सेल से क्या निकालना है, CO2 निकाल के हम लोग को कहाँ भेजना है, वापस से एटमॉस्फेयर। ये हम लोगों ने क्या बाहर निकाल दी, CO2। और हम लोगों ने अंदर क्या ली थी, O2। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग हमारा कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। ब्रीदिंग सिर्फ प्रेशर की वजह से, प्रेशर के ग्रेडियंट जहां जहां होते हैं वहां ब्रीदिंग होने लगती है। कैसे होता है अभी हमको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इतना याद रखना, ब्रीदिंग केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल। बात समझ में आए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। चल, तो देखो, ब्रीदिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होती है। जैसे हम लोग बात करें किसकी, अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में ब्रीदिंग कैसे होती है, उसकी स्किन द्वारा होती है। किसके द्वारा, स्किन द्वारा। फिशेस में कैसे होती है, गिल्स के द्वारा होती है। ह्यूमंस में कैसे होती है, लंग्स। बात समझ में आ रही है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, अलग अलग है। हाँ या ना। चल, ये जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, उनके हैबिटेट पे। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट मतलब वो रहते कहाँ है, कहाँ रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो किस लेवल के हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हमारा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारा जो, आपने देखा होगा पोरीफेरा, नाम सुना होगा शायद। अगर नहीं सुना है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। या फिर ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आई कि किस लेवल के ऑर्गेनिज्म है, वो उस पर भी ब्रीदिंग का मैकेनिज्म डिपेंड करता। चलिए, अब हम एक चीज पूछना चाहेंगे आपको, ये डेफिनेशन समझ में आ गई, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कहाँ से हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोग, तो पूरी की पूरी एयर अंदर लेते हैं। उसमें से हम लोग यूटिलाइज क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। और CO2 जो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है, उसको जो बाहर छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। यानी कि ऑक्सीजन के इनटेक को और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। बात समझ में आई, हाँ चलो। चलो, थोड़ा सा आगे और चलते हैं।
हम रीड करते हैं। चलो भाई साहब, अरे ये जो हमारा प्रोसेस है ना, हम लोग जो ह्यूमंस का हम लोग प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। वो दो पार्ट्स में डिवाइड करें, किसमें किसमें, एक आएगा एनाटॉमी और एक आएगा क्या, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी कोई भी हम लोग, यार देखो, ह्यूमंस में कोई भी प्रोसेस अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, तो उसके दो ही पार्ट, एक तो एनाटॉमी और एक होगा फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एयर पैसेज। क्या डिस्कस करेंगे, एयर पैसेज, यानी कि एयर कैसे कैसे ट्रैवल करती है। और फिजियोलॉजी में क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एयर होती है वो पहले कैसे ट्रैवल, मतलब अंदर कैसे आती है, बाहर कैसे जाती है, और वगैरह वगैरह। प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे कैसे काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और एनाटॉमी में क्या डिस्कस करेंगे, हम एयर पैसेज क्या है, यानी कि पहले नॉस्ट्रिल में आती है, फिर ट्रैकिया में आती है, लैरिंक्स में आती है, एपिग्लॉटिस में आती है, उसके बाद एल्वियोलाई वगैरह में आती है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ एनाटॉमी में एक और पार्ट डिस्कस करेंगे, क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, यानी कि लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, लंग्स। इतना तो पता ही होगा ना। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मन हो ये नोट कर लो, वरना मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। हटाओ, चलो। चलो अब इधर आ जाओ। तो देखो, एयर पैसेज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पैसेज। एयर पैसेज में सबसे पहले आता है क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। उसके बाद क्या आता है, नेजल चेम्बर। ये अभी नाम नोट कर रहे हैं हम, बातें अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। नेजल चेम्बर। फिर क्या आता है, नेजो फेरिंग्स। क्या आता है, नेजो फेरिंग्स। फिर क्या आता है, लैरिंग्स। फिर क्या आता है, ट्रैकिया। फिर क्या आता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ब्रोंकाई के तीन पार्ट, क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ब्रोंकाई के बाद क्या आता है, ब्रोंक्यूल आता है। क्या आता है, ब्रोंक्यूल के बाद क्या आता है, एल्वियोलाई आता है। एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि कुछ इस तरह का पैसेज चलता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आता है, फिर क्या आता है, नेजल चेम्बर आता है, फिर आता है क्या, नेजल फेरिंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकाई हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर आता है ब्रोंक्यूल आता है, फिर एल्वियोलाई आता है। एल्वियोलाई में आकर क्या होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जहां ना समझ में आया प्लीज एक बार पूछ लेना, बता देना, वैसा हमको नहीं आ रहा। एयर पैसेज में गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में स्पेशली कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, कोई रेस कर दूं, चलो मैं कर रहा हूँ। नोट कर लो मन हो तो, वरना कोई बात, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा।
तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एयर पैसेज कैसे होता है। तो एयर पैसेज में सबसे पहले हमारा क्या आता है, थोड़ा मुंह बना दिया है, ये नाक। तो सबसे पहले ये क्या है, कलर चेंज करके बता रहे हैं आपको। ये क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आता है क्या, ये देखो, नाक के अंदर जितना हिस्सा होगा, नाक के अंदर का जो भी हिस्सा होगा उसको बोलते हैं क्या, नेजल, नेजल चेम्बर। क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर। नाक के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर। अब नेजल चेम्बर से कनेक्ट होता है क्या, ये हमारा ओरोफैरिंग्स है, और यहां से हमारा क्या आता है, नेजोफैरिंग्स। ये क्या आता है, नेजोफैरिंग्स। देखो, नेजोफैरिंग्स का मतलब पैसेज फॉर एयर, पैसेज फॉर एयर। ओरोफैरिंग्स का मतलब पैसेज फॉर फूड। ये हमारा ओरोफैरिंग्स, ये वाला हिस्सा क्या है, ओरोफैरिंग्स है, और ये हमारा क्या है, ये नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स का मतलब क्या होता है, पैसेज फॉर एयर। नेजोफैरिंग्स यानी कि नाक के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, नेजोफैरिंग्स। पसंद है। नेजोफैरिंग्स के बाद यहाँ पे गले में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये, इसको बोलते हैं क्या, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ठीक है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स। और लैरिंग्स बना किससे होता है, बोन से, कार्टिलेज। तो इसको किससे बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है, कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है जी। चलो, और यहाँ ये जैसे मान लो हमारा, ये हमने लैरिंग्स इस तरह से दिखा, ये हमने क्या दिखा दिया, लैरिंग्स दिखा दिया। तो लैरिंग्स से ऊपर एक ऐसा ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है। लैरिंग्स के ऊपर क्या लगा होता है, ऐसा ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है। इस ढक्कन टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसी ढक्कन टाइप के स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिग्लॉटिस। तो क्या करता है, ये ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे ये हमारा, जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल जैसे ही आएगा, इससे टकराएगा, तो ये ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा जब फूड पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, इस लैरिंग्स के अंदर फूड पार्टिकल नहीं जा पाएगा। और यही होना चाहिए लैरिंग्स के अंदर। अगर लैरिंग्स के अंदर फूड पार्टिकल जाएगा तो लैरिंग्स कहाँ कंटिन्यू करता है, ट्रैकिया में कंटिन्यू करता है, और कहाँ जाता है, ये लंग्स में चला जाता है। तो फूड पार्टिकल हमारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, मान लीजिए हम लोग कभी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे होते हैं, तो हम थोड़ा साफ डायग्राम कर देते हैं इसको। हम्म, ये रहा। तो जैसे ये हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा और समझ में आएगा। ये हमारा ये क्या आ गया, एप्लीकेशन का कलर कर दे। साउंड वेव का कलर हम लोग ब्लैक से दिखा रहे हैं। जैसे हम लोग, जब हम लोग बात कर रहे होते तो अंदर से क्या निकल रहा होता है, एयर निकल रहे होते, और इसी लैरिंग्स में होते हैं कुछ वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं, ऐसे करके वोकल कॉर्ड होते हैं। तो जब एयर निकलती है वो, और एयर जब वोकल कॉर्ड से टच करती है, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो अंदर से एयर निकलेगी, ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। बट जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि फूड पार्टिकल से टकराता है और ये बंद हो जाता है। बट हम लोग जब खाते खाते बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, खाते खाते बात कर रहे होते हैं, अंदर से एयर भी निकल रही है, ऊपर से फूड पार्टिकल भी आ रहा है। तो फूड पार्टिकल कहाँ चला जाता है, लैरिंग्स में चला जाता है। लैरिंग्स में चला जाएगा तो क्या होती है, सीवियर कफिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, सीवियर कफिंग होने लगती है। क्यों, ताकि हमारा फूड पार्टिकल कहाँ ना जाए, लंग्स के पास फूड पार्टिकल ना जाए, इसलिए सीवियर कफिंग होने लगती है। इस को प्रिवेंट करने के लिए बात समझे कि खाना खाते खाते बात क्यों नहीं करनी चाहिए। चलो, अब देखो। तो भाई साहब देखो, लैरिंग्स कैसा है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, और लैरिंग्स कवर किससे होता है, लैरिंग्स इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस।
अब लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है। लैरिंग्स किस में कंटिन्यू करता है, ट्रैकिया में कंटिन्यू करता है। किसमें कंटिन्यू करता है, ट्रैकिया। ठीक है, अब समझना, इधर हम डायग्राम बना रहे हैं, ये नेजल चेम्बर और ये क्या आ गया, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स कंटिन्यू किसमें हुआ, ये हमने लैरिंग्स बना दिया। अब ये लैरिंग्स किसमें कंटिन्यू होगा, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आ गया। अब ये ट्रैकिया, ट्रैकिया आ गया। अब देखो ये हमारे लंग्स में बना। ये क्या है, ये ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। और इसकी लेंथ करीब करीब होती है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और ये देखो ट्रैकिया यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये लंग में डिवाइड हो गया, एक ये लंग में डिवाइड हो गया। तो ये किस पोर्शन पे डिवाइड होता है, T5 पे डिवाइड होता है। कब डिवाइड होता है, जब हम देखो ये हमारा जैसे, ये हमारे ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में कई सारे रीजन होते हैं। सर्वाइकल रीजन, ये होता है थोरैसिक रीजन, और इसको बोलते हैं लंबर रीजन। वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन, और ये होता है कॉर्सिक्स, कॉर्सिक्स वाला रीजन, यानी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और कॉर्सिक्स। तो थोरैसिक चेम्बर में, मतलब थोरैसिक वाले पार्ट में जो फिफ्थ वर्टिब्रल बोन होगी, जो फिफ्थ वर्टिब्रल बोन होगी, उसका नाम है T5। जैसे हमारे T5 आता है, ये या इस T5 वाले पोर्शन पे आके जो हमारा ट्रैकिया होता है वो डिवाइड करता है। बात समझ आई, यानी मेजरमेंट हम लोग पीछे से ले रहे हैं और डिवाइड ट्रैकिया आगे वाला होता है। बात समझ आई, जैसे ये हमारा, हम कह रहे हैं ये हमारा एक हमने ह्यूमन बींग, तो इसके ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, और ये हमारे यहाँ पे आगे कहीं लंग्स होंगे। तो जैसे ये T5 वाला रीजन आता है स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टिब्रल बोन का T5 वाला रीजन है, थोरैसिक वाली फिफ्थ बोन आती है, तो उस वाले पार्ट से ट्रैकिया क्या हो जाता है, ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो लंग्स में डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आई? तो ट्रैकिया कहाँ से डिवाइड करता है, T5 से डिवाइड कर जाता है दो पार्ट। बात समझ में आई? चलो, और ट्रैकिया में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मान लो, ये हमारा क्या है, ये ट्रैकिया है हमारा, बोन टाइप का, ऐसा पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, और उसके अंदर ये ऐसे क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। क्या है, ये सीलिया प्रेजेंट है। क्या है, सीलिया। ऐसे सीलिया का काम पता है क्या होता है, बताएंगे अभी तो, ये सीलिया। ठीक है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल बाहर से आया तो सीलिया उसको क्या कर देंगे, ट्रैप कर देंगे, और उसको बाहर की ओर पुश करेंगे। क्या करेंगे, बाहर की ओर पुश करेंगे। कफिंग में काम करते हैं। कहते हैं नहीं, खांसी जुकाम हो गया है, जकड़ गया है, तो जकड़ा यहीं पे होता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में जकड़ा होता है यहाँ, क्योंकि जब यहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट पार्टिकल वगैरह भर जाते हैं, तो इनका काम क्या होता है, सीलिया ऊपर की ओर कफिंग करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर की ओर डस्ट पार्टिकल को पुश करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, कफिंग बोल। बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखो इसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं, ट्रैकिया देख लिया। अब ट्रैकिया में तुम लोग देखना ऐसे, ये ट्रैकिया है मान लो, ट्रैकिया में जब बुक वगैरह डायग्राम देखोगे तो ऐसे ये ऐसे करके सी शेप की रिंग प्रेजेंट होगी ट्रैकिया में। ये ऐसी सी शेप की रिंग प्रेजेंट होगी। ये क्यों प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये इसलिए बनी होती है ताकि ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, वो कोलैप्स ना कर जाए। यानी कि मान लो कभी सीवियर शॉक लगा या कुछ भी लगा, तो ये ट्रैकिया हमारा आपस में ऐसे करके चिपक ना जाए, उसके चिपकने को रोकती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज की रिंग क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसको कोलैप्स होने से रोकती है। बात समझ में आई? पक्का? चलो, अब कार्टि देखो हम लोग ट्रैकिया समझ चुके। ट्रैकिया के बाद क्या आता था, ब्रोंकाई। क्या आता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जैसे, कैसे बताएं ब्रोंकाई को, अभी तो हमारे पास कोई वो भी नहीं है।
ब्रोंकाई को तुम लोग समझ लो जैसे ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो, ट्रैकिया और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो गया, उसी को बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। और ये जो छोटे छोटे पाइप है वो और महीन महीन पाइप में डिवाइड हो गए, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल। समझना, जो ब्रोंकाई है, सबसे मोटा ब्रोंकाई उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे पतला ब्रोंकाई, यानी कि ये डिवाइड होकर क्या बताएगा, पतला वाला ब्रोंकाई बनाएगा, उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके और पतला पाइप बनाएंगे, उसको बोलते हैं क्या, टर्शरी ब्रोंकाई। बात समझ में आई कि ब्रोंकाई क्या होता है। चलो, तो ये ब्रोंकाई में भी ये जो कार्टिलेजेस रिंग, ये जो कार्टिलेज की ऐसी आधी आधी रिंग, ये जो रिंग्स होती है ना वो पूरी ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे पूरी पूरी रिंग्स नहीं प्रेजेंट होती, ऐसे करके रिंग्स प्रेजेंट होती, जैसे हमारे ब्रोंकाई हमने एक मान लिया, और उसमें ऐसे आधे करके रिंग ऐसे प्रेजेंट, ताकि कोलैप्स ना करे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और एक कार्टिलेन, कार्टिलेज की बनी होती, कार्टिलेज की बनी, कौन सा कार्टिलेज, हाइलेन कार्ट, कौन सा कार्टिलेज, हाइलेन कार्ट, नोट कर लो, मानो, हाइलेन कार्ट। तो ये रिंग का शेप तुमको सी शेप का नहीं लग रहा है, सी शेप रिंग होती है, कैसी रिंग होती है, सी शेप रिंग। बात समझ में आई, ठीक। तो ये ब्रोंक्यूल हो गया। अब देखो ब्रोंकाई के बाद हम लोग ब्रोंक्यूल पे आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल वाली चीज आ जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसी को ब्रोंक्यूल बोल देते हैं। और ब्रोंक्यूल के बाद आती है क्या, एल्वियोलाई। क्या आती है, एल्वियोलाई। ये अंगूर, ये मान लो जैसे हम, आ गया एग्जाम्पल, जैसे अंगूर है, अंगूर का एक गुच्छा, समझना, ये एक ब्रांच है अंगूर की, ये इसको बोल दे क्या, ब्रोंकाई बोल दे। ये ब्रांच किस में डिवाइड हो, छोटी छोटी ब्रांचेस में, इसको सेकेंडरी ब्रांच बोल दिया, इसको टर्शियरी ब्रांच बोल दिया। तो ये क्या सब ब्रोंक्यूल हो गया, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। टर्शियरी ब्रोंक्यूल में ही लगे होते हैं क्या, एल्वियोलाई। ये देखो अंगूर के समान ऐसे, यही ये ये होता है एल्वियोलाई। बात समझ में आई, ये होता है एक्सचेंज पार्ट, यही होता है exchange, यही। बाकी वो जो आ, कहाँ गया, चलो, हो गया, चलो ठीक है, हो गया अभी तो, फिर से बना दे रहे हैं। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहाँ पे, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिखा होगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलाई देखो दिखते कैसे, एल्वियोलाई बहुत थिन ऐसे, इसमें कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये ध्यान रखना। एल्वियोलाई में कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, बैग के समान संरचना होती है, बैग जैसे बोरी नहीं है, बोरी, बोरी के समान इनकी संरचना होती है, उसी को बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। ये इनकी, ये बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी बॉल कैसे होती है, बहुत ही ज्यादा पतली बॉल होती है। क्यों, ताकि गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। देखो, मोटी दीवार होगी, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, बहुत डिफिकल्टी से होगा। डिफिकल्टी वाला काम तो हमारी बॉडी करती नहीं है, वो आराम वाला काम करती है। तो बॉल कैसी है, एकदम पतली सी बॉल है, एक झिल्ली टाइप की। ये ऑक्सीजन आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया, ये ऑक्सीजन आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गया, तो बहुत पतली सी बॉल होती है। तो देखो इतना पार्ट जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कहाँ तक, यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर ब्रोंकियोल तक, ये कैसा होता है, कंडक्टिंग पार्ट। और एल्वियोलाई कैसा होता है, एक्सचेंज पार्ट, यहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे गैस का एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो भाई साहब इसका काम क्या है,
इसका काम ये है कि देखो, जो बाहर से हम लोग एयर लेते हैं, गर्मी के टाइम में कैसी एयर होती है, बाहर गर्म हवा होती है, तो हम लोग की बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसा है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसा है, मेंटेन टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर, मेंटेन टेम्परेचर होता है। गर्म हवा लोगे तो ये वाला जो कंडक्टिंग सिस्टम है उस हवा को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में बाहर ठंडी हवा होती है, तो ये जो कंडक्टिंग वाला चेंबर है वो क्या करता है, उस हवा को क्या कर देता है, ठंडी हवा को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। समझ में आया? तो टेम्परेचर एक तो क्या काम होता है इस कंडक्टिंग पार्ट का, टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। और दूसरा काम क्या होता है कि कोई भी इम्प्योरिटी होती है, कोई भी इम्प्योरिटी होती है तो उस इम्प्योरिटी को अंदर नहीं जाने देता है। बात समझ में आई? चलो, हम लोग का ये जो कंडक्टिंग वाला पार्ट है वो लगभग लगभग खत्म हो गया। एल्वियोलाई के बारे में हम लोग कल और थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलो, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर। थैंक